महाभारत का युद्ध, धर्म और अधर्म के बीच का भीषण संग्राम। एक ओर कौरव सेना अन्याय और अत्याचार का प्रतीक, तो दूसरी ओर पांडव सेना न्याय और धर्म की ध्वजा लहराते हुए। इस युद्ध के मैदान में जहां रक्त की नदियां बहने वाली थीं, वहां एक दिव्य ज्ञान का भी उद्भव हुआ, जिसे आज हम श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं। यह गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश है। अर्जुन, एक महान योद्धा, युद्ध के मैदान में अपने ही सगे संबंधियों को देखकर मोहग्रस्त हो गए। उनका मन युद्ध से विमुख हो गया। इसी विवशता की घड़ी में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक मार्गदर्शक बन गया। यह गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक कला है, एक दर्शन है जो हमें सत्य, धर्म, कर्म और मोक्ष का मार्ग दिखाता है। यह हमें बताता है कि कैसे हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, कैसे अपने कर्मों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और कैसे परम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। गीता में कुल 18 अध्याय हैं और हर अध्याय जीवन के एक अलग पहलू पर प्रकाश डालता है। यह हमें कर्म, ज्ञान, भक्ति, ध्यान और आत्मा की अमरता के बारे में बताती है। गीता का सार है निष्काम कर्म योग, अर्थात फल की इच्छा किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना। गीता हमें सिखाती है कि मनुष्य का जीवन दुखों से भरा है, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें साहस और धैर्य के साथ इन दुखों का सामना करना चाहिए। गीता हमें कर्म करने की प्रेरणा देती है, लेकिन साथ ही यह भी बताती है कि हमें अपने कर्मों के फलों से आसक्त नहीं होना चाहिए। गीता का संदेश है कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। हमें अपने आत्मा की पहचान करनी चाहिए और मोहमाया के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए। गीता का अध्ययन हमें जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है और हमें सच्ची सुख और शांति की ओर ले जाता है। गीता में कर्मयोग को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। कर्मयोग का अर्थ है फल की इच्छा किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। जब हम फल की इच्छा किए बिना कर्म करते हैं, तो हमारे मन में किसी प्रकार का मोह या आसक्ति नहीं रहती। ऐसा करने से हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और हमें सच्ची शांति की प्राप्ति होती है। कर्म योग हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करके करना चाहिए। सेक्शन 4, ज्ञान योग, ज्ञान का प्रकाश। ज्ञान योग का अर्थ है आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना। गीता में कहा गया है कि अज्ञानता ही दुखों का मूल कारण है। जब हमें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तो हम मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और हमें सच्ची मुक्ति की प्राप्ति होती है। ज्ञान योग का मार्ग ध्यान, चिंतन और आत्मचिंतन द्वारा प्रशस्त होता है। हमें अपने मन को शांत करके अपने अंदर झांकने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम अपने अंदर के अज्ञान को दूर कर देते हैं, तो हमें परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। सेक्शन 5, भक्ति योग, प्रेम का मार्ग। भक्ति योग का अर्थ है भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम। गीता में कहा गया है कि जो भक्त सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसकी सारी चिंताओं को दूर कर देते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। भक्ति योग का मार्ग प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का मार्ग है। हमें भगवान को अपना सब कुछ मानकर उन पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए।